हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ ख़ास प्रोग्राम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ प्रेस क्लब में ख़त्म हुई है। ये बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। देश के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ राजधानी नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा और भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण मौजूद थे। ऐसा लगा कि दोनों मुस्लिम दलित समुदायों के बीच इत्तेहाद का पैगाम देना चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया स्टार वर्ल्ड से बातचीत करते हुए कहा, मुस्लिम एकता का एक मंच बनने जा रहा है क्या? मतलब थोड़ा सा कुछ और इस पे बताइए। पूरे मुल्क की एकता का मंच बनने जा रहा है। जब आज मुस्लिम भाइयों को बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा रहा, हम पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े हैं। कल ओबीसी भाइयों को या अन्य किसी भाई को भी पीटा जाएगा, परेशान किया जाएगा, हम उनके साथ भी खड़े होंगे, क्योंकि हम भारत के संविधान के साथ खड़े हैं। ये मुल्क सबका है, मेरा है, किसी अमित शाह का अकेले का नहीं है। अमित शाह को चाहिए जो गलती की है उसे स्वीकार करे और इस्तीफा दे। इस मौके पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए जाने माने सीनियर वकील महमूद प्राचा ने कहा, आपसे ये मालूम करना है कि ये इस वक्त जो किया गया है, जाहिर है मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इसमें आपका और चंद्रशेखर आज़ाद साहब का एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? इसका मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी जितने भी हैं वो अब एक हो गए हैं, मनुवादी एकदम अटेंशन हो जाएं और अपने अपने घरों में छुप जाएं। अभी जो ये नया मूवमेंट शुरू करने की 20 दिसंबर को कर रहे हैं, इसमें मुसलमानों का क्या रहेगा और किस तरह से दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन, क्या प्लान किया गया, थोड़ा सा आप उसके बारे में। जितने भी देश के मजलूम लोग हैं, कोई मुसलमानों की और SC STs की बात नहीं है, जो भी मजलूम लोग हैं वो अब खड़े हो गए हैं। और इस सरकार का सबसे बड़ा विरोध वहाँ हो रहा है जहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है लागू ही नहीं होता, यानी कि नॉर्थ ईस्ट प्रदेश में। तो अगर वहाँ के लोग ये झूठ समझ चुके हैं तो हम लोग भी सबक समझ चुके हैं। ये इनका कोई भी बात चलने वाली नहीं। CAA को जाना होगा, अमित शाह को रिज़ाइन करना होगा। एक ज़माने में मुसलमानों के और दलितों के बीच में विश्वास की कमी थी, अब क्या सूरत हाल ऐसी है कि विश्वास बन रहा है? क्या सूरत बन रही है आगे? देखिए, विश्वास की कमी पहले भी नहीं थी। ये मनुवादी लोग लड़वाते थे हमें आपस में। अब हम मनुवाद की सारी असलियत समझ चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं, और अब हम सब मनुवाद को हर हालत में रोकेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही चलेगा इस देश में, मनुस्मृति नहीं चलेगी किसी भी हालत में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, जहां से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के विभाजन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, वहीं 7 NRC और CAA के खिलाफ उन्हीं ऐतिहासिक सीढ़ियों से आंदोलन शुरू करेंगे, जो जंतर मंतर तक जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक भाजपा सरकार NRC और CAA के कानून वापस नहीं लेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि वह समझते हैं कि यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि दलितों और सभी वर्ग के लोगों के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो संविधान के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं। जाने माने वकील महमूद प्राचा और भीम आर्मी के फाउंडर प्रेसिडेंट चंद्रशेखर आज़ाद रावण, इन दोनों ने मिलकर के जो बात बताई, एक तो कानूनी तौर पर ये बताया गया कि ये कितना मुश्किल रास्ता है जो NRC के ज़रिए हिंदू और मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोगों को अलग अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। दूसरे, भीम आर्मी के प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि मिलकर के ख़ास तौर पर 20 दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा आंदोलन जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से शुरू होगा, जो जहाँ से मौलाना आज़ाद ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी। तो ये एक बहुत ही अहम सूरत बनती जा रही है। इसमें एक मुस्लिम दलित इत्तेहाद का भी रास्ता बन रहा है, और इस सिलसिले में हमने जो बात की दोनों लीडर्स से, आपको मालूम होगा कि कितना जोश है मनुवाद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए और अपने भारतीयों के तमाम मज़ाहिब के लोगों के मिल कर के लड़ कर के आगे इख्तियारात हासिल करने की, और मुल्क में कोई बंटवारा ना हो, कोई तकसीम ना हो मज़हब की बुनियाद पर, इसकी कोशिश जारी रहेगी। मुसलमानों और दलितों के आपस के इत्तेहाद के साथ ये मैसेज दिया गया है। एक तरफ नई दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके सीलमपुर में NRC और CAA के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को पुलिस तितर-बितर करने में लगी थी, जिसको तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस इलाके के नज़दीकी 7 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, जिनमें सीलमपुर, वेलकम, जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, जौहरी इंक्लेव, शिवबिहार और गोकुलपुरी शामिल हैं।
प्रदर्शन में 3 क्लस्टर बसों और 2 पुलिस की बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि ये अभी जांच का विषय है कि किसने आग लगाई थी। कथित तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के आंदोलन में भी पुलिस द्वारा बसों में आग लगाने की वीडियो सामने आई थी, जिससे पुलिस इनकार कर रही है।